एक हाथ पर महादेव का नाम, दूसरे हाथ पर पति मानस का। ये दिव्या के हाथों पर बने वो टैटू थे जो मानस के लिए उसके बेइंतहा प्यार की गवाही देते थे। लेकिन किसको पता था कि जिस नाम का हाथों पर टैटू बनवाया गया है, माथे पर बिंदिया सजाई गई है, एक दिन वही शख्स उसी दिव्या के माथे पर गोली उतार देगा। 20 अगस्त दोपहर के ठीक 12 बजे लखनऊ में आईसीआईसीआई बैंक के सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला कि पूरा शहर दहल गया। सीसीटीवी फुटेज अगर जो है आप देखिए तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा, सफेद शर्ट में लंगड़ा कर चलती हुई दिव्या बैंक के बाहर नजर आती हैं। तभी सामने आकर खड़ा होता है उसका पति मानस बाजपेयी। दोनों में बहस होती है, धक्का मुक्की होती है और फिर मानस पिस्टल निकालकर बेहद करीब से दिव्या के माथे पर गोली मार देता है। दिव्या वहीं तड़प कर गिर जाती है। इस क्राइम को वो बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह अंजाम देता है, क्योंकि मानस पत्नी को मारने से पहले 2 दिन तक रेकी कर चुका था। 2 दिन तक उसने 3 हथियार खरीदे। पत्नी की हत्या के 30 मिनट के भीतर ही उसने अपनी सगी बहन को भी गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। क्या कहेंगे आप इसे? साइको किलर कह सकते हैं, जैसा कि मरने वाली दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने भी दावा किया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वो साइको था तो सिर्फ अपनी पत्नी को मारता, बहन को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 20 अगस्त को मर्डर से पहले हुआ क्या था। पत्नी की हत्या करने वाले मानस बाजपेयी लखनऊ के एसबीआई में फील्ड अफसर थे, एसबीआई में काम करते थे। 9 साल पहले दिव्या और मानस की लव मैरिज हुई, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। कुछ महीने पहले ही विवाद शुरू हुआ दोनों में, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, और इन्हीं लड़ाइयों से दूरियां बढ़ी। इस बीच मानस की मां को कैंसर हो गया, मौत हो गई। थोड़े ही दिनों में मानस के पिता की भी मौत हो गई। अब पिछले 1 साल से दोनों तलाक का केस लड़ रहे थे। 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में तलाक की सुनवाई थी। इस तलाक के लिए दिव्या 1.5 करोड़ रुपए की एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मांग रही थी। इसी बात से मानस बेहद परेशान था, क्योंकि उसके पास अपनी सगी बहन की भी जिम्मेदारी थी। बहन शिबा 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन घर में ही रहने को मजबूर, क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर थी। वो कुछ कर नहीं पाती थी। घर पर भाई के भरोसे जिंदगी का गुजारा चल रहा था, क्योंकि माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसकी पूरी जिम्मेदारी भैया और भाभी पर थी। लेकिन भाभी दिव्या अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी, उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। इसलिए 1 साल से दिव्या भी अलग रह रही थी और मानस अपनी बहन के साथ अलग। अब जल्द ही कोर्ट में फिर से तलाक की सुनवाई होने वाली थी। उससे पहले ही मानस ने 2 कत्ल किए और अपनी भी जान दे दी। पत्नी का कत्ल करने से पहले मानस ने 2 दिनों तक रेकी की थी। दिव्या कब घर से निकलती है, कब बैंक पहुंचती है, कब बैंक से बाहर जाती है, क्योंकि वो भी बैंक में काम करती थी। इसकी रेकी के बाद ही उसने 3 हथियार खरीदे, 3 कारतूस भरे। 20 अगस्त की दोपहर बैंक के सामने पहुंचता है। दिव्या बैंक के बाहर दिखती है। मानस उसे इशारा करता है, बिल्कुल पास में बुलाता है। दिव्या विरोध करती है। दोनों में कुछ देर बहस होती है, मारपीट होती है और फिर मानस ने दिव्या के माथे पर गोली मारी। गोली लगते ही दिव्या सड़क पर गिर जाती है और मानस तेजी से भाग निकलता है। सीधे 2 किलोमीटर दूर पर उसका घर था, वहां पहुंचता है और इस दौरान उसने अपने फोन पर पत्नी की हत्या का स्टेटस भी लगा दिया था। घर पहुंचा तो देखा बहन जो है वो हनुमान चालीसा सुन रही थी। उसी हनुमान चालीसा की आवाज वो तेज करता है और अपनी बहन को गोली मार देता है। उसे जब यकीन हो गया कि बहन मर चुकी है, फिर वो खुद को भी गोली मार लेता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए। एक वीडियो में दिव्या घर से निकल रही हैं, जिसमें वो सफेद ड्रेस पहने हुए हैं, उससे निकल रही हैं, पैर थोड़ा लंगड़ा के चल रही हैं। प्रज्ञा ने इसके लिए लिखा है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि मानस और उसकी बहन ने अपनी ही बीमार मां को खूब पीटा था, जिसकी वजह से उनकी मां की मौत हो गई थी। मेरी बहन का पति साइको था। हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया और इसी तनाव में कुछ दिन पहले मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ और पैर टूट गया। 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया। वो अब भी लंगड़ा कर ही चलती थी। जब घर से निकली थी तो लंगड़ा रही थी। दिव्या ने कितनी प्रताड़ना झेली, उसे जानने वाला हर कोई जानता है।
ये बहन ने लिखा है। अब इस दावे के बीच मानस के व्हाट्सएप स्टेटस की भी बात कर लेते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी। मैं अपनी पत्नी की हत्या मैंने कर दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। क्राइम में कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। ऐसे में मानस के इस दावे को कितना सच माना जाए, इसे लेकर अब लखनऊ पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या निकल कर आएगा वो वक्त बताएगा।